मंत्र कहते हैं और उस बागबीज मंत्र का उच्चारण है क्लीम। इस एक अक्षर को पकड़ के आखिर किसने भगवती की सन्निधि पाई है, वो श्रवण करने की इच्छा है। जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे व्यास भगवान, और व्यास भगवान कहने लगे राजन सुनिए, एक समय की बात है। शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरितमुत्तमम् इतिहासं पुराणं च कथयामि सुविस्तरम्। हे राजन, मैं तुम्हें एक दिव्य इतिहास सुनाने जा रहा हूं, जिस दिव्य इतिहास को श्रवण करके तुम्हें यह पता चलेगा कि भगवती अपने आश्रित की कितने ठाट करती है। तो क्या है, कहते हैं महाराज, अयोध्या नगरी में एक धर्मात्मा राजा रहते हैं। वो धर्मात्मा सत्यनिष्ठ राजा, जिनका नाम है ध्रुव संधि। ध्रुव संधि नाम के एक अयोध्या के राजा हैं, जो प्रजा को पुत्र के समान पालते हैं महाराज। ये अयोध्या नरेश ध्रुव संधि की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है मनोरमा और दूसरी का नाम है लीलावती। दोनों पत्नियां जो है पतिव्रता है, पति के पद चिन्हों पर चलने वाली हैं। और उनमें जो मनोरमा नाम की बड़ी रानी है, समय व्यतीत हुआ और कालांतर में उनसे एक पुत्र राजा को प्राप्त हुआ, और उस पुत्र का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन नाम का पुत्र अपनी ज्येष्ठ रानी से राजा को प्राप्त हुआ। दूसरी जो रानी है, जिनका नाम लीलावती है, वो लीलावती रानी से भी एक पुत्र प्राप्त हुआ है, और उस पुत्र का नाम है शत्रुजित। शत्रुजित नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सुदर्शन ज्येष्ठ पुत्र है, राजा के बड़े बेटा है, और शत्रुजित छोटा पुत्र है, अनुज है। अब राजा ने दोनों पुत्रों के विधि पूर्वक संस्कार किए, और संस्कार करवाने के बाद में कई बार ये होता है ना कि दो पुत्रों में किसी पे अधिक प्रेम होता है, किसी पे कम प्रेम होता है। राजा शत्रुजित का सुदर्शन नाम के जो पुत्र हैं, उन पे बड़ा प्रेम था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक समय की बात है, राजा जो ध्रुव संधि हैं, वो मृगया शिकार खेलने के लिए वन में गए, और वन में अपनी सारी सेना को लेकर गए, और वन में जब पहुंचे तो एक खूंखार शेर से इनका सामना हो गया। राजा ध्रुव संधि ने अपनी सुरक्षा के लिए ढाल तलवार सब रखे। इनके जो सेवक हैं वो भी उस खूंखार शेर का मुकाबला कर रहे हैं। सेना ने अपने अपने बाण उस पर चलाए हैं, लेकिन वो शेर इतना भयंकर है, बाण लगने के बाद भी उसने झपट्टा मारा और राजा ध्रुव संधि को घायल किया, और घायल होते ध्रुव संधि भूमि पर गिरे। चोट अधिक लगने के कारण ध्रुव संधि का वहीं प्राणांत। अब जैसे ही ध्रुव संधि का प्राणांत हुआ, तो प्यारे संसार का एक नियम है, यहां पे जब तक व्यक्ति स्वयं रहता है तब तक ही उसके सब सहोदर हैं, साथी हैं। झूठे जग के रिश्ते सारे झूठे जग के नाते हैं, और पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं, यही सूत्र है। आज जैसे ही ध्रुव संधि मृत्यु को प्राप्त हुए हैं महाराज, तो इनके जो ससुराल पक्ष में हैं, अब दो रानियां हैं, तो दोनों रानियों के अलग अलग पिताओं को जब ये बात पता चली कि हमारे दामाद प्राणांत हो गया, तो उस समय लीलावती के पिता और शत्रुजित नाम के जो राजकुमार हैं, उनके नाना, उनको जैसे ये सूचना मिली कि हमारे दामाद समाप्त हो गए, तो वो अपनी सेना को लेके आ गए महाराज। क्यों? बोले दामाद का जल्दी से संस्कार करवाएं और हमारी जो बेटी का बेटा है उसको राजकुमार बनवाएं। अब ये बात जैसे ही पता चली दूसरी रानी के पिता को, तो वो भी कलिंग देश के राजा थे, जिनका नाम है वीरसेन। और वीरसेन को जैसे ये समाचार मिला, तो वो भी अपनी बेटी के बेटा को राजकुमार बनवाने के लिए सेना सजा के आ गए महाराज। आए और आके राजा ध्रुव संधि का संस्कार किया है, और संस्कार करने के बाद में दोनों रानियों के पिता आपस में आमने सामने हो गए। एक बड़ी रानी के पिताजी कह रहे हैं कि मेरा बेटी का बेटा राजकुमार होगा, और छोटी रानी के पिताजी कह रहे हैं नहीं, मेरी बेटी का बेटा राजकुमार होगा।
अब महाराज निर्णय कैसे हो? तो उनने कहा कि जो बलवान है, जो अपने पुरुषार्थ से युद्ध जीतेगा, उसी का दोहित्र बोलते हैं, बेटी के बेटा को संस्कृत में दोहित्र, उसी का दोहित्र राजकुमार होगा। अच्छा महाराज, जैसे ही ध्रुव संधि के प्राणांत की बात निषादों को पता चली, तो निषाद तो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ध्रुव संधि के राज्य पर अटैक किया जाए। क्यों? अयोध्या अपने आप में बहुत बड़ी राजधानी थी। धन कोष को हड़पने के लिए निषादों ने भी वहां से आक्रमण किया। यहां दोनों पत्नियों के पिता सामने खड़े हैं और घनघोर वहां पर युद्ध उपस्थित हो गया महाराज। और उपस्थित युद्ध की इतनी भयंकर युद्ध चला कि आपस में सेनाएं टकरा टकरा कर एक दूसरे को मार रही हैं। और उस मारते मारते सेना में जो छोटी रानी है, उनके जो पिता हैं, उनकी विजय प्राप्त हो जाती है। वीरसेन राजा उस युद्ध में जीत जाते हैं और वो अपने दोहित्र को, छोटी बेटी का जो पुत्र है, उसको राजकुमार बना देते हैं। अब जैसे ही ये बात पता चली बड़ी रानी को, तो बड़ी रानी दुखी हो गई। क्यों? उनके भी पिता की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु हो गई। और ये बात रानी भली भांति समझ गई कि अब इस राज्य में केवल एक अगर कोई खतरा है तो वो मेरा पुत्र है। इसलिए ये जो मेरी जो सौत है, उनके पिताजी मेरे पुत्र को भी मार देंगे। उपाय तो रानी ने अपने जो विश्वास पात्र व्यक्ति है, मनोरमा हतम श्रुत्वा पितरम रणमूर्धनि भयस्त्रस्तथा संजाता पितुर्बेर मनुस्मरन्। अपने पिता वीरसेन की मृत्यु का समाचार जैसे ही मनोरमा को प्राप्त हुआ है, तो मनोरमा व्याकुल हो गई। व्याकुल मनोरमा ने सोचा कि अब ये मेरे पुत्र को मार डालेगा, सुदर्शन को मृत्यु प्राप्त करा देंगे, इसलिए क्या करूं, इस राज्य से चली जाऊं। तो उन रानी ने उनका जो सबसे विश्वास पात्र मंत्री था, जिसका नाम है विदल्ल, विदल्ल को एकांत में बुलाया और विदल्ल से पूरी मंत्रणा करी और कहने लगे, भैया हमें ये राज्य त्याग के चलना चाहिए। अच्छा, पुराने समय में सेवक ईमानदार होते थे, वफादार होते थे। विदल्ल ने कहा, रानी तुम चिंता मत करो, मैं लेके चलूंगा। एक सुंदर रथ तैयार किया और रात्रि में अर्धरात्रि को अयोध्या नगरी छोड़कर विदल्ल इनको लेके चला गया। ये जाके पहुंचे हैं और जैसे ही उधर तो निषाद तैयारी में थे ही, उनने जैसे ही रानी को देखा तो इन पर अटैक किया और जो इनके पास में रथ और धन सोना जो चांदी था वो सब उनने छीन लिया। अकेली रानी है, छोटा सा अपना बेटा है और सेवक विदल्य है। विचार करने लगे अब कहां जाऊं, क्या करूं। तो विदल्य ने कहा, मैया चिंता मत करो रानी, ये गंगा के उस पार एक महात्मा है जिनका नाम भरद्वाज है और भरद्वाज मुनि के आश्रम में हम चलेंगे। गंगा को रात्रि में पार किया है विदल्य ने, रानी ने और पुत्र ने, और सामने भरद्वाज मुनि का दिव्य आश्रम है। आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम में जैसे ही प्रवेश किया तो प्रातः काल की वेला में महात्मा जगे और महात्मा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? तो विदल्य ने महाराज ऋषि को पूरा घटनाक्रम सुनाया। महाराज, ये जो सामने कल्याणी खड़ी है, ये अयोध्या की राजकुमारी राजरानी है और ऐसी ऐसी घटना के कारण ये आश्रय पाने के लिए आपके स्थान पर आई हैं। जैसे ही भरद्वाज मुनि ने ये वाक्य सुने तो उनने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, निर्भया वस कल्याणी पुत्रम पालय सुब्रते। हे कल्याणी, हे बेटी, इस आश्रम में तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई भय नहीं। निर्भय होकर यहाँ रहे और अपने पुत्र का पालन कर। मैं तुझे आश्वासन देता हूं, यहां तुझसे कोई कुछ नहीं कह सकता। इतना विश्वास होता था पहले राजघरानों की रानियों को अपने सेवकों पे और अपने कुल गुरुओं पे। महाराज, पुराने समय में आज भी उस परंपरा को लोग मानते हैं। आज भी साधु महात्मा का समाज स्वागत सत्कार करती है। यदा कदा कहीं कोई घटना घट जाए तो वो उसका एक अलग वो है, लेकिन आज भी साधु समाज का कल्याण करते हैं। अपनी तपस्या खर्च करके आप लोगों पर नित्य कृपा करते हैं। आज जैसे ही आश्वासन मिला तो कुटिया में युधाजित विधि पूर्वक रह रही हैं रानी। कालांतर में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन उधर जो शत्रु युधाजित है वो ये चाहता है कि इसका जो दूसरी माँ का भाई है वो और समाप्त हो जाए तो मेरे नाती का अकंटक राज्य होगा।
सेवकों को भेज दिया कि पता करो मनोरमा रानी कहाँ रह रही है। चारों तरफ सेवक दौड़े और कुछ समय के बाद में पता दे दिया कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में रानी उनके पुत्र रहते हैं। तो ये युधाजित जो है अपने पूरे सेवकों को पूरी सैन्य बल के साथ में महात्मा भरद्वाज के आश्रम में आए और आश्रम में आके कहने लगे कि हे महात्मन, हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन आपने आपके आश्रम में हमारे शत्रु को शरण दी है, इसलिए आप उन्हें आश्रम से विदा करिए। भरद्वाज मुनि कहने लगे कि राजन, तुम में जितना सामर्थ्य हो उतने सामर्थ्य के बल पर तुम इसको ले जाओ, नहीं तो उसको ले जाने की कल्पना भी मत करना। क्यों? बोले ये मेरे संरक्षण में है और तुमने जो इनके साथ किया है वो धर्म का न्यायोचित निर्णय नहीं है, इसलिए भलाई इसी में है। या तो तुम हमसे युद्ध करके परास्त करके ले जाओ या तो चुपचाप से यहां से लौट जाओ। युधाजित से जब भरद्वाज मुनि ने ये कहा तो युधाजित तो तैयार होगा युद्ध करने के लिए, लेकिन इनका एक बुद्धिमान मंत्री है। उस बुद्धिमान मंत्री ने कहा कि महाराज, थोड़ा धर्म का भी विचार तो करिए। धर्म क्या कहता है? लोभाहता प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनः किला परलोकात् भयं नास्ति कस्यचित् कर्हि चिन्मुने। हे महाराज, लोभ के वशीभूत होकर इतने पाप कर्म में आप प्रवृत्त ना हो, एक ना एक दिन यही लोभ तुम्हें मृत्यु को प्राप्त करा देगा। और अभी तुमने महात्माओं के तपस्या के विषय में सुना नहीं है महाराज। एक बार की बात है, एक राजा थे विश्वामित्र, जिन्होंने ऋषि का अपराध किया था, तो विश्वामित्र की पूरी तपश्चर्या ऋषि के क्रोध से नष्ट हो गई थी महाराज। इसलिए भलाई इसी में है कि ऋषि को प्रणाम करिए और वापस घर चलिए। आज मंत्री की बात उसे